जियान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? बेटा आपको लगी तो नहीं? इधर आओ, मुझे देखने दो। नहीं, चोट तो नहीं लगी है। मुझे माफ करना, अचानक ही स्पीड ब्रेकर आ गया और पता नहीं वो चेयर कैसे यहाँ गिर गई। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। ओके। अरे वाह, आपका नूडल्स का रेस्टोरेंट है? हाँ, मैं इसका मालिक हूँ, ली हाई चाओ। मैं लिंग हैप्पी। अच्छा, अब से मैं यहाँ रहने वाला हूँ। रूम नंबर 2 है ना, तीसरी बिल्डिंग। अरे आपको कैसे पता है? मुझे फैंग आंटी ने बताया था कि यहाँ कुछ दिनों में पुलिस वाला रहने आने वाला है। वो आप ही है ना? हाँ, मैं ही हूँ। मेरा यहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हो गया है। अब आपकी हिफाजत का जिम्मा मेरा है। अरे मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। अब हम मिलते रहेंगे। हाँ, अब आ जाइए। सामान नहीं रखना है क्या? हाँ, ये है मेरी वाइफ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा बेटा लिंग जाओ। आपका बेटा तो बहुत प्यारा है। सुनो, अपने नन्हे दोस्त को हेलो बोलो। ये दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। सच में ये बहुत प्यारा है, काफी क्यूट है। आपका सामान बहुत ज्यादा है, मैं इसे अंदर रखने में आपकी मदद कर दूं? नहीं, रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। शर्माइए मत, हम पड़ोसी हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ। ट्रक को पार्क कर लीजिए। वैसे सामान तो वाकई ज्यादा है, आप मदद करेंगे तो अच्छा। चलिए अब जाइए और पार्क करके आइए, ठीक है? हाँ हाँ। ज्ञान, ये लोग हमारे नए पड़ोसी हैं, खुश हो ना? एक बात बताओ, तुम बिना नूडल्स खाए यहाँ बाहर खेलने क्यों आ गई? हाँ बताओ मुझे। मुझे मेरी पेंटिंग बनानी थी, इसीलिए। पेंटिंग? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुम्हें तो इसका इनाम मिलना चाहिए ना? चलो, तुम्हें आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ। मुझे 2 चाहिए। तुम 2 आइसक्रीम खाओगी? ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें नूडल्स खत्म करने होंगे। पिछले घर से ये घर काफी अच्छा है, रोशनी भी आती है और हवादार भी है। पड़ोसी भी अच्छे हैं। फैंग आंटी ने लजीज खाना बनाकर भेजा है। जब मैं उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने बताया था कि ग्राउंड फ्लोर वाले पड़ोसी की बीवी मर गई है, पर हमें गलती से भी उसके सामने इसका जिक्र नहीं करना है। वो कैसे मरी थी? हाइपरटेंशन की वजह से उसकी मौत हो गई थी। प्रेगनेंसी में ही बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने अबॉर्शन की सलाह दी, लेकिन उसने मना कर दिया था। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। ऊपर वाला भी कैसे कैसे खेल खेलता है। वो पिछले साल जून में ही चल बसी थी। वो बेचारी बच्ची को जन्म देते ही मर गई। छोटी सी बच्ची इस उम्र में अनाथ हो गई बेचारी। हाँ, क्या कर सकते हैं, पर हम दोनों भी कौन सा अपनी जिंदगी में सुखी हैं। लो, पंखा भी ठीक हो गया, इसे अभी स्टार्ट करता हूँ। ये देखा, अब गर्मी कैसे भागती है। पंखे की ठंडी हवा खाओ। ला 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 ला। देखो, मैंने सब कर दिया है, अब ज्यादा सोचो मत, थोड़ा आराम कर लो। कल से मुझे ड्यूटी के लिए भी जाना है। रात को खाने में मिलता हूँ। आते वक्त सब्जियां लेते आना, खाना बना दूंगी। ठीक है। लिंगजाओ, अपनी कॉमिक बुक्स रूम में रख लो। क्या छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं, मेरी कॉमिक बुक्स। साइड हटो। कहाँ ना हटो।
क्या तुम नूडल्स रेस्टोरेंट वाले की बेटी हो? लिंग भैया घर पर है? क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? मैं उनके लिए आइसक्रीम लेकर आई। वो आइसक्रीम नहीं खाता, तुम खा लो। जियान, खाना तैयार है। जियान, जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। जियान, खाना खा लो। पापा, क्या है? उसकी एक छोटी बहन भी है। तुम्हें ये कहाँ मिला? कचरे के डिब्बे में मिला। उसकी मम्मी ने बहुत सारी चीजें फेंकी थी। नहीं, हम इसे नहीं रख सकते। हमें इसे इसी वक्त फेंकना होगा। लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें नए खरीद के दे दूंगा। नहीं पापा, ये खजाना तो मुझे खुद मिला है। तुम समझ नहीं रही हो। दूसरों की फेंकी हुई चीज घर नहीं लाते। और एक बात और, इस फोटो के बारे में तुम किसी भी पड़ोसी से कोई बात नहीं करोगी, समझ गई? पर क्यों पापा? क्योंकि अब उसकी कोई बहन नहीं है बेटा। क्या वो भी मेरी माँ की तरह मर गई है? मैं नहीं जानता। हो सकता है वो एक खूबसूरत परी बन गई हो। मतलब मेरी माँ भी परी बन गई है? नहीं बेटा, वो परी नहीं, सितारा बन गई हैं। आसमान में रहती हैं। हर रात सितारा बनकर वो आसमान से तुम्हें देखती हैं। तुमसे बहुत प्यार करती हैं, जैसे तुम उनसे करती हो। आप सच कह रहे हैं पापा? हाँ, लेकिन तुम अगर खुश रहोगी तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें देखकर खुश होंगी। ओह, अच्छा ये बात है। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तभी हंसती खेलती रहूंगी और आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। खाकर देखता हूँ। अरे वाह, बहुत टेस्टी बना है। क्या बात है। चलो अब बाहर चलते हैं, बाद में इन्हें फेंक दूंगा। हाँ? पापा, इसे मेरे पास ही रहने दो ना। ठीक है, तुम थोड़े दिन इसे अपने पास रख लो। चलो अब जल्दी से हाथ धोकर आओ। हाँ? हाय चाओ, हाय चाओ। आइए चियान आंटी। अरे ये क्या? हाय चाओ, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हो? क्या? जाओ कपड़े बदल कर आओ, जल्दी कुछ अच्छा सा पहन कर आओ। अरे इन्हें क्या हुआ है? ये कपड़े भी तो अच्छे हैं, आज सुबह ही पहने हैं। ओहो, आज तुम मुझसे पहली बार मिलने वाले हो, इसलिए कह रही हूँ हैंडसम बनकर जाओ। अरे आंटी, वो मुझसे मिलने वाली है, मेरे कपड़ों का इससे क्या लेना देना? ठीक है बाबा, तुम्हारी मर्जी। हाँ। पर इस एप्रन को उतार कर जाना। ठीक है, जल्दी करो, औरतों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। जानता हूँ। क्या हुआ नानी, हम कहाँ जा रहे हैं? ए, आज नानी पार्क लेकर चलेगी, खूब मजे करेंगे। हाँ मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी, आप खिलाएंगी ना? ओ हाँ, खिला दूंगी। अब चलो चलो नानी चलो, आइसक्रीम खिलाएंगी। तुम भी चलो। चलो। सुनो, आटे को देर फ्रिज हो में रख रही है। देना, खराब ना हो लेट होना जाए। है हाँ, क्या? चलो। हाँ? इनसे मिलो, ये ली है चाव है जिसके बारे में तुमको बताया था। ये नूडल्स रेस्टोरेंट के मालिक हैं और तुम एक ब्यूटिशियन हो। मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी, है ना? आपस में जान पहचान कर लो। हेलो, मैं ही में हूँ। हाय मिली, हाय चाहूँ। ये जीक्यू है। जीक्यू, इन्हें हेलो कहो। हेलो अंकल। हेलो बेटा, हेलो। आओ हैंडशेक करते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हो। कितने साल के हो? 7 साल का। तुम 7 साल के हो?
तो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाता हूँ। आओ जियान। अरे जियान। जियान, ओहो, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं भी आती हूँ। अच्छा सुनो, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी जल्दी तरीके से जाइए, जान वो कहीं लेना, खो ना ठीक है? जाए। अरे बेटा रुको। तुम्हें बाहर जाकर खेलना है? जाओ, जाकर अपनी छोटी बहन के साथ खेलो, जाओ। हाँ जाओ। बैठकर बात करें? हाँ हाँ, बैठते हैं बैठते हैं। बच्चे भी ना। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता कोई हूँ। बात नहीं। आप चाय लेंगी? हाँ शुक्रिया। कियान आंटी ने बताया आपकी पत्नी गुजर चुकी है। हाँ। उन्हें मरे 1 साल ही हुआ है। लेकिन सब चाहते हैं मैं दूसरी शादी कर लूं, इसलिए यहाँ आया हूँ। समझ सकती हूँ। सबको लगता है कि अकेले बच्चे पालना मुश्किल काम होता है। मैं भी इसीलिए आई हूँ। ठीक है। आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज? मुझे 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 कुकिंग पसंद है। कुकिंग करना? हाँ हाँ, कुकिंग करना। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा मेरी कोई हॉबी नहीं है। मैं रेस्टोरेंट में ही बिजी रहता हूँ। और आपकी हॉबीज? मुझे पढ़ना पसंद है। मैं नॉवेल पढ़ती हूँ। ट्रैवलिंग भी पसंद है। मैं भी बिजी रहती हूँ, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। ओह, टाइम नहीं मिलता। मुझे भी। ये बताइए कि अपने बिजी शेड्यूल में आप बच्चे की देखभाल कैसे करती हैं? बाहर से खरीद कर खाता है। क्या कहा? वो बाहर से खाता है? लेकिन ये तो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैं हर रोज 10 घंटे काम करती हूँ। 10 घंटे? बड़ी मुश्किल है। भूखी सो जाती होगी। एक काम करो, उसे मेरे रेस्टोरेंट भेज दिया करो, मैं खिला दूंगा। हाँ। आपको बच्चे पसंद हैं? बहुत पसंद है। किसे पसंद नहीं? बच्चे प्यारे होते हैं। सबका बहुत मन लगा कर रखते हैं, है ना? ये लीजिए। ठीक है मैडम, मैं ये फ्लेवर आपको दे सकता हूँ। 3 युआन हुए ना? जी हाँ। बहुत महंगा है। बिल्कुल। तुम लोगों को लूट रहे हो, मनमर्जी चला रखी है। अरे ऐसा मत कहिए मैडम। मेरे पास तो रुपए हैं ना पूरे। हाँ ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो? अपने भाई को परेशान मत करो। वो मेरा भाई नहीं है। मुझे नई मम्मी नहीं चाहिए। अच्छा, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? देखो वो कितनी खूबसूरत है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैंने कहा ना, मुझे नई मम्मी नहीं चाहिए। ओहो, आने वाले वक्त में मुझे दुआएं दोगी, देख लेना। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं बनने दूंगी। भाग कर रहे हो? जियान, रुको यहाँ पर। रुक जाओ। ये बहुत हो गया, उसे परेशान मैं करना तुम्हें नहीं बंद करो। छोड़ूंगी। ये गलत तुम मेरे बात है। भाई नहीं बन रुको सकते। बेटा। गलत बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे कहीं सर्दी जुकाम हो गया तो बोलो। अगर वो बीमार पड़ गया तो उसे दवाई लाकर मुझे देनी पड़ेगी। उसके पैसे तुम दोगी क्या? बताओ, ऐसा क्यों किया? भैया ये देखो, तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? वो तुमसे कुछ कह रही है। अंकल को हेलो बोलो। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? क्या आप बाहर जा रही हैं? हाँ, कुछ लेने जा रही हूँ। आप इसे घुमाने के लिए बाहर लेकर आए हैं? ये नई मम्मी से मिलने आए थे। ये बड़ी प्यारी बच्ची है। बस मिलने आया था। मुलाकात कैसी रही? खूबसूरत औरत से शादी मत करना, वो घर नहीं संभाल पाएगी। भैया आप खेलोगे? नहीं नहीं नहीं, वो बाहर जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। चलो हम लोग घर जाकर खेलते हैं। हाँ, किसी को पीछे से आवाज नहीं देते। भूल गई क्या मैंने जो सिखाया था? चलो अब। समझ नहीं आता। उसकी बीवी को गुजरे 1 साल तक नहीं हुआ है और वो नई बीवी ढूंढ रहा है। वो बेचारी उसकी बेटी को जन्म देते हुए गुजर गई। वो इतनी जल्दी उसे कैसे भूल सकता है?
जब वो बच्ची नई मम्मी के बारे में बात कर रही थी तो वो पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। अजीब इंसान है। इसमें बुरा क्या है? उसे जिंदगी जीने का हक है। इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? नाइट ड्यूटी के लिए जाना है। पर तुम अभी ही तो घर आए हो। अभी यहाँ पर नया हूँ, सबसे जान पहचान करनी पड़ेगी और यहाँ का काम भी समझना पड़ेगा। कहीं भी चले जाएं, तुम्हारा यही हाल रहता है। तुम मुझसे दूर भाग रहे हो क्या? किसने कहा? वो ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? मुझे तो डर है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तुम भी कोई खूबसूरत लड़की ढूंढोगे। पर तुम तो अभी जिंदा हो, तुम्हारे होते हुए क्या जरूरत है मुझे इसकी माँ ढूंढने के लिए? और अगर मैं मर गई तो दूसरी शादी कर लोगे? तुम जानती हो ये क्या है? वेलकम गिफ्ट है। तुम समझदार हो। तुम तैयार हो? हाँ। अब चले? बिल्कुल। तुम्हारे पापा आए होंगे, चाबी भूल गए होंगे फिर से। लिंग भैया, आपका वेलकम गिफ्ट, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। चले जाओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? जान, अरे क्या हुआ? जियान, ये गिर कैसे गए? भैया को अखरोट पसंद नहीं है, अगली बार कुछ और लाऊंगी। अगली बार? मैं कैंडीज लाऊंगी, वो यमी होती है। पेस्ट्री लाऊंगी और जेली भी लेकर आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी हो ले आना। अपने दांत देखो, तुम दांत भी उसके जैसे बनाना चाहती हो। फिक्र मत कीजिए, बच्चों के दांत फिर से उगाते हैं। लो इसे खाओ। खाने के बाद जियान से माफी मांगने चले जाना, ठीक है? वो बेचारी इतने प्यार से तुम्हारे लिए अखरोट लेकर आई थी, तुमने उस बेचारी के साथ अच्छा नहीं किया। रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। बस करो, वो हमारे पड़ोसी हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और समझो, उन्हें हमारी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उन्हें लगेगा कि हम बहुत घमंडी लोग हैं। उन्हें जो सोचना है सोचने दो। समझा करो, अपने दुख का गुस्सा किसी और पर बिना बात के निकालने से दुख कम नहीं होगा। इसमें उन बेचारों का क्या कसूर है? कसूर तो मेरा भी नहीं है, फिर मुझे सजा क्यों मिली? मैं भी दुखी हूँ, तुम मेरा दुख क्यों नहीं समझते हो? सुनो, चुप हो जाओ। अब बच्चे के सामने रोना मत शुरू कर देना। मैं तुम्हारी तरह खुश होने का दिखावा नहीं कर सकती। मैं अपने गम को झूठी मुस्कुराहट से नहीं छिपा सकती हूँ। ठीक है, समझ गया। पर हमने कभी इसका जिक्र न करने का वादा किया था। तो मैंने क्या कहा? अब मैं आंसू भी नहीं बहा सकती हूँ क्या? ठीक है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। अब चुप हो जाओ और कुछ मत कहना। गुस्से पर काबू रखो। अब चुपचाप खाना खाओ। चलो खाओ, मुझे काम पर जाना है इसके बाद। हाँ चलो बेटा, खाना खाओ। चलो चलो। काम पर जाना है? जब यहाँ रुकना नहीं तो घर क्यों आते हो? खाना भी वही खा लिया करो ना, मत आया करो यहाँ। जाओ जाओ यहाँ से। पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैंने अपनी बच्ची को खोया है, कैसे भूल जाऊँ उसे मैं? अरे बेटे का तो ख्याल करो। चुप हो जाओ। खाना खाओ। सुन रही हो?
ए, यहाँ देखो। हाँ बोलो। उस दिन तुम्हारी शायद उससे अच्छे से बात नहीं हो पाई थी। अच्छा किया तुम यहाँ पर आ गई। देखो वो इतना धनवान तो नहीं है, पर 3 वक्त का खाना तो खिला ही सकता है। स्वभाव का बहुत अच्छा है, सबके दिल पर राज करता है। अगर तुम दोनों ने शादी कर ली तो बेटा और बेटी दोनों होंगे। अच्छी बात है ना? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आज मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आई हूँ। ठीक है, थोड़ा वक्त ले लो, पर ज्यादा देर मत करना। हाँ हाँ, ये रेस्टोरेंट थोड़ा छोटा है पर चलता बहुत है। पूरा मोहल्ला यहाँ खाने आता है। हमने सारी चीजें तुम्हारे पसंद की ली हैं। कैसी लग रही है तुम्हें? बताओ बताओ। आइए आइए, आप लोग भी खा लीजिए, अच्छे हैं। लो वो आ गया। अंदर चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए तरबूज काट कर लाता हूँ। बस थोड़ा समय दो। तुमने उसे हाथ क्यों लगाया? लो वापस ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रही हो जियान? हाँ सुनो, किसी से भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, और ये हमारे मेहमान हैं। मेहमानों के साथ ऐसे करते हैं क्या? हाँ, मेहमान भगवान होता है, समझी? हाँ, तुमने इसे मारा क्यों? इस महीने तुमने कितने नए खिलौने ऐसे ही तोड़ दिए, पता है तुम्हें? अब नए खरीद कर नहीं दूंगा मैं। इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा करती हो, पता नहीं बड़ी होकर क्या करोगी। चलो वहाँ बैठ जाओ, खाने की तैयारी करो। हाँ, मैं तरबूज खिलाता हूँ, बैठो। आओ लो तुम तरबूज आओ, खाओ। बेटा तुम भी खा लो। आओ। थैंक यू सो मच अंकल। यू आर वेलकम बेटा। ये बहुत शरारती है, तुम इससे बड़े हो इसलिए इसे माफ कर दो। गलती मेरी थी, इसका टॉय नहीं छूना चाहिए था। अरे नहीं, ये तो बड़ा ही समझदार बच्चा है। तुम बहुत समझदार हो बेटा। हाँ, तुम्हें इनाम मिलेगा। बोलो तुम्हारा क्या खाने का मन है? कुछ भी चलेगा। ओह, कुछ भी चलेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाऊंगा। उसे हाथ मत लगाओ। अरे हाथ ही तो लगाया है, क्या हो गया? मैंने तुम्हारी तरह मारा तो नहीं है। आओ तुम्हें भी प्यार कर देता हूँ, हिसाब बराबर हो गया। अब ठीक है? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाता हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। मिर्ची मत डालना। नहीं डालूंगा, ठीक है, सादा बनाऊंगा। अब तुम दोनों खेलो, झगड़ा मत करना, इससे अच्छे से पेश आना, ठीक है? समझ गई? दोबारा ऐसा मत करना। मुझे नहीं खेलना है। क्या कहा? ठीक है, फिर बाहर चली जाओ, ज्यादा दूर मत जाना। हाँ, बिल्कुल अपनी माँ पर कही है। अच्छा, मैं खाना बना कर लाता हूँ, ठीक है? तब तक आप दोनों आपस में बातें कीजिए, तब तक मैं कुछ हाँ, लाता दे दो। हूँ। हाँ, मुझे भूख लगी है, तब तक यही खा लेती ठीक हूँ। है, ठीक है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. आप कुल्फी खाओगे? भैया, मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो ना। मुझे भैया मत बुलाओ, छोड़ो मुझे। ठीक है, आप मेरे साथ बिल्लियाँ देखने चलोगे? जानते हो, यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। हर रोज का ये नाटक हो गया। जब देखो तब झगड़ा करने के लिए लोग तैयार रोज रहती हो झगड़ा तुम। क्यों करते तुम्हें हैं? समझ में नहीं आता एक कि ना एक दिन आस-पास भी लोग रहते हैं। ये जरूर हमारी छत तोड़ देंगे, है ना? बात को क्यों नहीं समझ रही हो? फिर हम उनके घर रहेंगे। मैं ठीक से सो नहीं पाती हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। भैया, आप तरबूज खाओगे? ये बहुत ही मीठा है।
अरे आज तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं। हमेशा इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। अरे आओ आओ बैठो। हाँ हाँ बैठिए। शुक्रिया। खाना खाने आई है? हाँ, आज दरअसल घर पर खाने का मन नहीं था, इसलिए यहाँ पर आ गई। आप तो घर जाएंगे ना? नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। यहाँ कुछ खाकर सीधा चला जाऊंगा। अरे वाह, आज आप भी आए हैं। लाओ यहाँ रखो। आपका स्वागत है। शुक्रिया। और ये आपका। थैंक यू। आपका क्यूकम्बर सैलेड। अगर हर रोज हमें फ्री खाना खिलाओगे तो तुम पैसे कब कमाओगे? हाँ, आशीर्वाद ही काफी है। आपको कुछ चाहिए? मुझे भी। हाँ, यही ला दो, मैं यही खा लूंगा। ठीक है, अभी लाया। थैंक यू। एक बात कहूँ बेटा, पति पत्नी में झगड़े होते ही रहते हैं, पर अगर झगड़ा रोज होने लगे तो रिश्ता खराब हो जाता है, टूट जाता है। तुम उसके पति हो, थोड़ा खुश रखा करो। जी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। दरअसल छत लकड़ी की है, इसलिए झगड़े की आवाज हम सबको सुनाई देती है। आपका तो बच्चा भी है ना, उसका भी ख्याल रखा करिए। सही कहा। परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा से हम इसका ध्यान रखेंगे। आज भी मैं इसलिए अपने घर नहीं गया ताकि फिर से झगड़ा ना हो जाए। वो गुस्से वाली है, हर बात पर भड़क जाती है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं जाता हूँ। पर आखिर कब तक ऐसे छुपते रहोगे? वो तुम्हारा घर है, आज नहीं तो कल वहाँ जाना तो पड़ेगा। उससे माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। रोज मांगता हूँ, पर मैं क्या करूँ? वो माफ करने को तैयार ही नहीं होती। उसे समझा समझा कर थक गया हूँ मैं। देखिए, वो शायद खुद ही ठीक हो जाए। औरतें खुद ठीक नहीं होती हैं बेटा, उन्हें घुटने टेक कर मनाना पड़ता है। तुम उससे दिल की बात कहो, वो समझ जाएगी। तुम जल्द से जल्द उसे मना लो बेटा। देखो, ज्यादा लापरवाही बरतना अच्छी बात नहीं है। जी, मैं समझ गया। हाँ। खाना तैयार है। जरा इसे चक्कर देखिए, और चाहिए हो तो बता देना। पहली बार आए हैं, ये मेरी तरफ से। अरे, ये बहुत ज्यादा है, इसकी क्या जरूरत अरे थी? नहीं नहीं, आपसे नहीं खाना खाया जाएगा तो हम लोग है ना, आप खाइए। हाँ, मैं खाना शुरू करता हूँ। कैसा बना है? बहुत टेस्टी है। खाइए, एंजॉय कीजिए। सुनो जियान, पूरा खा लेना, छोड़ना मत कुछ भी, ठीक है? अच्छा सुनिए, आपका तो एक बेटा भी है ना, अकेले रहकर बोर हो जाता होगा। उसे खेलने के लिए यहाँ जियान जियान के पास भेज दिया करो। इसी बहाने उसका दिल भी लग जाएगा, उसे बहन की कमी महसूस नहीं होगी। सुना नहीं तुमने? चेंजिंग, अपने गुस्से पर काबू रखा करो। तुम पहले जैसी नहीं रही, बदल गई हो तुम। मैं बदल गई हूँ और तुम वही हो क्या? तो और क्या करूँ मैं? तुम हमेशा बिजी रहते हो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। जानते हो मैं कितनी दुखी रहती हूँ। अरे बेटा, क्या दुखी रहती हो? तुम्हारे दुखी रहने की वजह यहाँ सिर्फ क्यों तुम बैठे ही हो? और हाँ? कोई नहीं। तुम कुछ भी नहीं करना चाह रही हो हमारे रिलेशन में। तुम ऐसे सीढ़ियों पर मत बैठो। समझती हो? तुम मुझे समझती हो? एक काम करो, हाँ, तो और मेरे क्या साथ करूं? हमारे घर आ जाओ। तुम समझते हो मुझे? जान कार्टून देख रही है मैं तो नहीं समझता। और मैं तुम अब बड़ी बहुत समझती अच्छा डिनर भी बनाने वाला हूँ। दुखी हूँ, तुम्हें मेरे साथ वक्त इनवाइट बिताना करने के लिए चाहिए। शुक्रिया, मैं अपना काम पर मुझे करूं कि भूख वक्त नहीं बिताऊं है। तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें मुझसे कोई अच्छा, मतलब भूख नहीं नहीं है। है। मतलब पर है। फिर भी तुम यहाँ अकेले तो मत इसलिए हम बैठो। साथ में हाँ, हैं। देखो यहाँ कितने ज्यादा मच्छर हैं। समझा करो बात को, लड़ाई झगड़ा मत किया करो। पता नहीं तुम ठीक क्यों है। नहीं समझ पा रहे मुझे। हाँ, तो तुम नहीं बुक समझ पढ़ पा लो, रहा हूँ हाँ? तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ तो ठीक है, जाओ जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। रह लेने अकेले। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा आने का मन हो तो आ जाना, ठीक है?
पता नहीं ये पावर कट आज ही क्यों हुआ है। एसी होता तो ज्यादा गर्मी नहीं लगती, फिर घर ठंडा रहता। मेरे पास अभी सिर्फ पंखा ही है। एसी लगवाने से बिल भी ज्यादा आएगा और सर्विस भी करवानी पड़ेगी, इसलिए नहीं लगवाया। आप खड़ी क्यों हैं? आइए प्लीज बैठिए ना, आइए। शुक्रिया। इसी से काम चलाइए। आपने अपने घर में जरूरत का सारा सामान रखा हुआ है। आप अच्छे पिता हैं। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। मैं रेस्टोरेंट में बिजी रहता हूँ, फिर भी बेटी का ख्याल रखता हूँ। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि अपनी बेटी को हर खुशी दे सकूं। मेरा रेस्टोरेंट भी अच्छा चलता है, आमदनी भी अच्छी है। मैं हर रोज सुबह 3-4 बजे उठ जाता हूँ। सबसे पहले सॉस बनाता हूँ, फिर बाकी काम, नूडल्स बॉईल करना और रेस्टोरेंट को खोलने का काम भी करता हूँ। नींद भी पूरी नहीं कर पाता। सब संभालने के लिए मुझे नींद को त्यागना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, ये तो चलता है। मेरे आस पड़ोस वाले मेरी हालत अच्छे से जानते हैं और मदद भी कर देते हैं। अगर आपको मेरे नूडल्स अच्छे लगते हैं ना तो मैं बहुत बोलता हूँ ना। चाय पीजिए ना, पीजिए। मैं इतना नहीं कर सकती, मैं आप जैसी नहीं हूँ। क्या आपका यहाँ कोई अपना या रिश्तेदार नहीं है जो आपके बेटे का ख्याल रख सके? मेरे पापा अब नहीं रहे और माँ दूर रहती है। तलाक के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, पर मैंने हार नहीं मानी, पति को भी नहीं बताया। इतना बड़ा फैसला आपने खुद ले लिया? आप बहुत बहादुर औरत हैं। मैं इतनी बहादुर भी नहीं हूँ। इसका नतीजा जानती तो फैसला ना लेती। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अकेली नहीं निभा सकती। मैं थक गई हूँ। अब आप पछता रही हैं। अभी देर नहीं हुई है, आप उसे मेरे पास छोड़ सकती हैं। सच में। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, पर ऐसा नहीं करेंगी। तुम अपने बच्चे का तो ख्याल रखा करो। भगवान, तुम कैसी औरत हो, कैसी माँ हो तुम? ये ऊपर वाले नए किराएदार जब देखो तब झगड़ते ही रहते हैं, रोज तोड़फोड़ करते रहते हैं। मुझे आदत हो गई है। समझा कर तुमको क्या सीढ़ियों पर जो लड़का बैठा था वो इनका बेटा है जो झगड़ रहे हैं? सही कहा। रोना रोना रोना, सिर्फ रोना। वो बेचारा गुमसुम रहता है, बुझ सा गया है। नहीं करते। क्या समझो मैं तुम्हारा दर्द? तुमसे बात कर रही लो, हूं। लाइट आ गई। जा रहा हूं मैं। हाँ तो चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हवा आ रही है? कुछ बना कर लाऊं? ए सुनो, तुम्हारे मम्मी पापा झगड़ते वक्त तुम्हें भी मारते हैं क्या? ये नहीं बोलेगा, ये गूंगा है और बहरा भी। हाँ? तुम गूंगे और बहरे तो हो, तुम पागल भी हो क्या? देखो इस पागल को जरा। पागल। ओए रुक जा, मैंने तुझे जाने को नहीं कहा। जाता कहाँ है? सुबाचे! लीजिए अंजन, इसे छोड़ दो वरना मैं मम्मी को शिकायत कर दूंगी। देखिए आपकी बेटी ने इसकी क्या हालत कर दी है। देखिए। हाँ, आप जरा मेरी बेटी की भी हालत देखिए ना, इसके बालों का क्या हाल किया है, सब बिगड़ गए हैं। इसका चेहरा भी सूज गया है ना? देखिए बच्चे तो झगड़ते ही रहते हैं और इस बेचारे की तो आंख पर नील भी पड़ गया है। आप जरा इसे समझाइए, इस लड़की ने मेरे बेटे की बाजू पर दांत से काटा है। ये लिंक भैया को तंग कर रहा था। पेंग पेंग, पेंग पेंग, देखो तुम इन सब से बड़े हो बेटा, और तुम्हारी हाइट भी कितनी बड़ी है। हाँ, तुम इनसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हें तो इनकी रक्षा करनी चाहिए। तुम इनके बड़े भाई जैसे हो, तुम ऐसा करोगे तो फिर इनको कौन संभालेगा? अब जाने दीजिए,
चिंता मत कीजिए, बचपन में तो ऐसी गलतियां होती हैं। हाँ, आओ तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा देता हूँ। आप रहने दीजिए, ये काम मैं खुद कर लूंगी। सबको परेशान करते हो। घर चलो, तुम्हें बताती हूँ। चलो। ऐसा मारिए मत। बेटा जरा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मैं पूरा हफ्ता तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को फ्री में नूडल्स खिलाऊंगा, ठीक है? हाँ, अब सबसे सुलह कर लेना बेटा। थैंक यू अंकल। हाँ। याद रखिएगा, कल नूडल्स खाने आऊंगी। अरे कोई बात नहीं, हम लोग पड़ोसी हैं। चलिए चलो। आप इसे मारना मत। अरे मैं तो वैसे ही कह रही थी, फिर नहीं मिलते हैं। पीटूंगी। हाथ धो लो, खाना तैयार है। मेरे बेटे ने आज पहली बार किसी को पीटा है। माफ करना, सब मेरी बेटी की ही गलती है। माफी मत मांगिए, आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है। हाँ वो तो है। हाँ आ जाओ, आओ। यहाँ बैठ जाओ। हाँ? ये लो। थैंक यू। ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। तुम भी लो। क्या हुआ? अब तो गुस्सा थूक दो। तुमने उसे काटा क्यों? क्या तुम कोई पपी हो? और तुमने इसको भी अपने साथ मिला लिया। तुमने इसकी हालत देखी है? देखो इसकी आंखों का क्या हाल हुआ है। कुछ हो जाता तो? ये अपनी मर्जी से आया था। हाँ, मैं अपनी मर्जी से गया था। आज तुम सिर्फ सब्जियां खाओगी। खाओ। जियान, सच सच बताओ, किसी और को भी काटा है तुमने?